अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर उर्दू के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सबक को शामिल किया गया है और कौन कौन से सबक को कट कर दिया गया है और लॉन्ग के लिए क्या क्या करना है, नज़मों में कौन कौन सी नज़में शामिल है, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं रिड्यूस सिलेबस की तरफ। अब हम बात करेंगे क्लास सेकेंड ईयर के उर्दू के रिड्यूस सिलेबस के बारे में और इसको डिटेल से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सबक इंक्लूडेड है और कौन कौन से सबक को कट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्सा नसर की। तो हिस्सा नसर में आपके पास काफी सारे पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है उन्वान। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं और जो 2 चैप्टर है उन्हें कट कर दिया गया है। तो अब आपने जो 3 चैप्टर है वो कौन से करने हैं। तो पहला आपने करना है सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, और दूसरा आपने करना है खुश तबई, और तीसरा आपने करना है कहतुर रिजाल। तो ये जो 3 चैप्टर हैं इनकी आपने मुकम्मल तैयारी करनी है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। और अब आपने 2 चैप्टर कौन से नहीं करने हैं। तो पहला आपके पास है आलमगीर का इंसाफ और दूसरा आपके पास है मुशायरा। तो ये जो दोनों चैप्टर है ये कट कर दिए गए हैं, आपने इनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। और अब हम आते हैं कालम निगारी की तरफ। तो कालम निगारी में आपके पास टोटल 2 चैप्टर हैं। तो एक जो है वो आपको करना है और एक को कट कर दिया गया है। तो अब आपने कौन सा करना है, आपने करना है अदब आमोजों के नाम, और लाहौर में अदीबों की कॉलोनी वाले चैप्टर को कट कर दिया गया है, ठीक है। और अब हम आते हैं इंशाइया की तरफ। तो इंशाइया में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, यानी कि मेरा एल्बम, जो कि वजीर आगा का है। तो आपने इसकी भी मुकम्मल तैयारी करनी है, ठीक है। और अब हम आते हैं नॉवेल की तरफ। तो आपकी बुक में टोटल 3 अदद नॉवेल हैं, तो उसमें से 2 नॉवेल को कट कर दिया गया है। आपने अब सिर्फ और सिर्फ एक नॉवेल करना है। अब वो कौन सा नॉवेल है, वो आपके पास है जमीन, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये करना है। इसके अलावा जो दूसरा है यानी कि सहर होने तक और नए दौर की लड़की, ये दोनों कट कर दिए गए हैं। और अब हम बात करते हैं दास्तान की। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दास्तान है, यानी कि 4 मालदार। तो आपने इसकी भी मुकम्मल तैयारी करनी है। और अब हम बात करते हैं शख्सियत निगारी की। तो इसमें आपके पास टोटल 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर को कट कर दिया गया है और सिर्फ एक चैप्टर इंक्लूडेड है, और उसका नाम आपके पास है सर इकबाल मरहूम, जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो आपने इसकी मुकम्मल तैयारी करनी है। और कट कौन सा कर दिया गया है आपके पास, हसरत मोहानी का और चमने का ता कयामत, यानी कि डॉक्टर असलम का। तो ये आपने नहीं करने हैं दो, ठीक है, सिर्फ एक करना है। और अब हम आते हैं तंजो मज़ा पे। तो तंजो मज़ा में भी आपके पास टोटल 2 चैप्टर है, जिसमें से एक कट कर दिया गया है और एक की आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपने किसकी तैयारी करनी है, तो आपने करनी है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और जो दूसरा है यानी कि क्रिकेट मुश्ताक अहमद यूसुफी का, तो आपने उसकी तैयारी नहीं करनी है, वो कट कर दिया गया है, ठीक है। और अब हम आते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। तो हिस्सा नज़म में भी आपके साथ काफी सारे पोर्शंस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हम्द और नात की। तो हम्द और नात के दोनों ही आपने लाजमी करने हैं, इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा ये जो आपके पास मनकबत है, इसकी भी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी, यानी कि आपके पास शुरू की जो 3 नज़में हैं, हम नात और मनकबत, आपने इनकी तीनों की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और अब हम आते हैं नज़म की तरफ। तो नज़म में आपने कौन कौन सी नज़में करनी है। आपने जो पहली नज़म करनी है वो है हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती, और जो दूसरी करनी है वो चांद और तारे करने हैं, ठीक है। यानी कि ये 2 नज़में आपने करनी है। और आपने एक नहीं करनी है, वो है बदली का चांद, जो कि जोश मली आबादी के। तो आपने इसे नहीं करना है। और अब हम आते हैं आज़ाद नज़म की तरफ। तो आज़ाद नज़में आपकी बुक में 2 हैं, तो आपने उसमें से एक करनी है और एक जो है वो आपने नहीं करनी है। तो आपने कौन सी करनी है, तो आपने करनी है कुतबा कौन लिखेगा, और जो मरहम है वो वाली आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी तरह अब आते हैं हम तंजो मज़ा पे। तो ये आपकी बुक में एक ही है, यानी कि 2 बहरे शनासाओं की मुलाकात। तो ये भी आपने मुकम्मल करनी है। और अब हम आते हैं गीत की तरफ। तो ये भी एक है, जो कि निगार सहबाई का है, जो कि है जाने के सपने देखे थे। तो ये भी आपने मुकम्मल करना है। और अब हम आते हैं सलासी की तरफ। तो ये आपने एक ही करना है, असलूब, ये भी आपने असलूब करना है बस। और अब हम आते हैं हाइको की तरफ। तो आपके पास जो हाइको है वो 2 अदद है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक करना है, और आपने काम वाला करना है, जो कि वजाहत नसीम का है, ठीक है। और जो दूसरा हाइको है यानी कि आबे जमजम, जो कि रसा चौथाई का है, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
اب ہم آتے ہیں غزلیات کی طرف. تو غزل میں آپ نے جو سب سے پہلی غزل کرنی ہے وہ کرنی ہے میر تقی میر کی. اب آپ جانتے ہیں کہ جو 3 مین شاعر ہمارے پاس غالب، درد اور تقی، ان کی آپ کی بک میں 2 غزلیں ہیں، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2. تو اب آپ کا کیونکہ سلیبس ریڈیوس کیا گیا ہے تو آپ کو ان میں سے ایک ایک غزل کرنی ہے. تو اسی طرح میر تقی میر کی بھی آپ کے پاس 2 غزلیں ہیں، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2. تو آپ نے جو غزل نمبر 1 ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے، جو کہ ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو یہ والی آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے. اور آپ نے دوسری غزل کرنی ہے، یعنی کہ تجاہل تغافل تساہل کیا ہوا کام مشکل توکل کیا. تو یہ والی آپ نے کرنی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں غالب کی، تو غالب کی بھی آپ کی بک میں 2 غزلیں ہیں، تو آپ نے صرف ایک کرنی ہے، یعنی کہ پہلے والی. دوست غم خواری میں سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بڑھنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا. تو آپ نے صرف اور صرف یہ کرنی ہے. اور جو دوسری غزل ہے، یعنی کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، تو یہ پوری آپ نے نہیں کرنی ہے. اسی طرح بس یہ 3 آپ کے پاس جو شاعر ہیں شروع کے، ان کی 2 غزلیں ہیں، باقی تو سب کی ایک ایک ہی ہیں. تو جو درد صاحب کو تو بالکل ہی نکال دیا گیا ہے، تو آپ نے ان کی ایک بھی غزل کی تیاری نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کے پاس آتے ہیں مومن، جن کی ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. تو یہ والی آپ نے مکمل کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جگر کی ایک عدد نظم ہے، جو کہ ہے دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد. تو یہ والی آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس جون ایلیا کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی آپ نے کرنی ہے. یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنی غزلیں ہیں، تو آپ کی بک میں ٹوٹل 9 غزلیں ہیں، جس میں سے آپ کو 5 غزلیں کرنی ہے اور 4 آپ کو نہیں کرنی ہے. تو 4 آپ نے کون کون سی نہیں کرنی ہے؟ تو جو پہلی آپ کے پاس ہے وہ ہے خواجہ میر درد کی، دوسری آپ کے پاس ہے فراق گورکھ پوری کی، تیسری آپ کے پاس ہے ناصر کاظمی کی، اور چوتھی آپ کے پاس ہے فاطمہ حسن کی. تو یہ چاروں کی چاروں آپ نے نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ کے پاس پاکستانی ادب آتا ہے، جو کہ آپ کے پاس خوشحال خان خٹک کا ہے. تو یہ والا بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. اگر تمام مخلوق خدا کی ثنا کرنے لگے، یعنی کہ یہ والا تو یہ بھی آپ کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو حصہ جیم میں آپ سوال اٹینڈ کریں گے، یعنی کہ جو 20 نمبر کے کلام کی خصوصیات وغیرہ 20 نمبر کا آپ کے پاس سوال ہے، تو یہ بھی آپ نے انہی شاعر کا کرنا ہے جو کہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں. جو کٹ کر دی شاعر، تو اب آپ نے ان کی لانگ میں تیاری نہیں کرنی، نہ شارٹ میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن ہے، آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں. اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.